गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं। कवि हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता है। प्रथम कविता उनकी आत्म परिचय हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता को कवि ने एक गीत के रूप में लिखा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता मन को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता से ली गई है। इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने उन लोगों को संदेश दिया है जो ये सोचकर बैठे रहते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है हमारे सामने, अभी बड़ा समय है, हम इस कार्य को बाद में कर लेंगे। कवि उन लोगों को बताना चाहते हैं कि समय बड़ी तीव्र गति से चलता है, बड़ी तेज गति से चलता है। बीता हुआ समय लौटकर कभी दोबारा नहीं आता है। इसलिए हर व्यक्ति को हर कार्य समय अनुसार ही करने चाहिए। उसे इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी बहुत समय पड़ा है, हम ये कार्य बाद में कर लेंगे। तो लाइन टू लाइन कविता क्या कहती है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पहले पद में बताते हैं कि एक मुसाफिर, पंथी का मतलब मुसाफिर, कि एक मुसाफिर मार्ग में चल रहा है, अपने रास्ते पर चल रहा है और उसे यह सोच थका, जब पूरा दिन रास्ते पर चल रहा है तो वो थक भी जाता है। और ये थका हुआ व्यक्ति भी क्या सोचता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं मुझे मार्ग में ही रात न हो जाए, इसलिए मैं अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्रता से पहुंच जाऊं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, उसे पता भी है कि मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य, मुझे जहां जाना है, जहां पहुंचना है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये सोचकर कि कहीं मुझे मार्ग में ही रात न हो जाए, वो मुसाफिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर कहता है कि समय बड़ी तीव्र गति से ढल रहा है, समय बड़ी तेज गति से बीत रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद में कवि हमें एक छोटी सी चिड़िया के उदाहरण से समझाना चाहता है कि एक छोटी सी चिड़िया सुबह ही घोंसलों में अपने बच्चों को छोड़कर अपने घर से निकल जाती है, अपने बच्चों के लिए अन्न इकट्ठा करने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए। और सायंकाल को सूर्यास्त होने से पहले उस चिड़िया का प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं जल्दी से जल्दी। यह ध्यान परों में चिड़िया के, और सायंकाल को उस चिड़िया के मन में ये ध्यान आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब माता पिता आएंगे और हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे। उस चिड़िया को ये ध्यान आता है कि छोटे बच्चे हैं और नीड़ों से मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे। छोटे बच्चे हैं, कहीं झांकते झांकते घोंसलों से गिर न जाएं, उस माँ को ये ध्यान आता है। और यही ध्यान
उसके पैरों की उसके परों की, उसके पंखों की गति को तेज कर देते हैं और शीघ्रता से वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है और जल्दी से जल्दी घोंसले में पहुंचने का प्रयास करती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर बताता है कि जो समय है वो बड़ी तीव्र गति से ढल रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें कवि अपना स्वयं का उदाहरण देता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बताते हैं कि हर व्यक्ति का, हर इंसान का घर पर कोई न कोई इंतजार कर रहा होता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसलिए वो इंसान सायंकाल को घर जल्दी पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे कवि का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि बताते हैं कि मेरा कोई घर पर इंतजार करने वाला नहीं है। मुझसे मिलने को कोई बेचैन नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है। मेरा घर पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं हूं किसके हित चंचल, जो मैं शीघ्रता करूं किसके लिए, क्योंकि मेरा तो घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। मैं किसके लिए शीघ्रता दिखाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह जब क्वेश्चन, यह प्रश्न जब कवि के मन में आता है तो उसके पैरों की गति और धीमी हो जाती है। भरता उर में विहलता है, उसका हृदय, उर का मतलब हृदय, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि मेरा तो घर पर कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है। मैं किसके लिए शीघ्रता दिखाऊं, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूं और घर पहुंचूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर कहता है कि समय बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, बड़ी तेज गति से चल रहा है। हमें अपने सभी कार्य समय अनुसार, समय की गति को देखते हुए जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए।